हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आईटीबीपी में टेली कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है, ठीक है, आई हुई है। उसमें 3 प्रकार की भर्ती हैं, एसआई की जो है, हेड कांस्टेबल की और कांस्टेबल की। तो आईटीबीपी टेली कांस्टेबल में जो भर्ती इससे पहले आई थी, ठीक है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर 2018 सितंबर 2023 को शिफ्ट 3 का जो पेपर है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर हुआ था ये आईटीबीपी का। तो किस तरीके का पेपर आता है, ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस पे हम चर्चा करें कि किस तरीके का पेपर आया है, पहले कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप अगर इसमें देखेंगे, ठीक, तो पहला जो सब्जेक्ट रहता है वो इंग्लिश रहता है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहते हैं, यही यहाँ पे देखेंगे तो 15 क्वेश्चन लगभग जनरल इंग्लिश के यहाँ पे रहते हैं। देखो अगर आप, ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा पेपर दिया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश का है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आता है हिंदी का। तो जनरल हिंदी आएगी, तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चले जाएँ तो पूरे क्वेश्चन देख लेंगे। ये 10, 12, 15 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, तो 15 दूनी 30 क्वेश्चन ही हो गए। फिर जीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे देखो कितने रहते हैं, वो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है जीके के रहते हैं, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरे आपको जीके को मिलेंगे। ये देखो 20 क्वेश्चन जीके के, तो 15 इंग्लिश के, ठीक है, 15 हिंदी के और 20 जीके के, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसके बाद अब आएगा हमारा रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का देखो अगला सेक्शन है हमारा, रीजनिंग का जो सेक्शन है वो अगला है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो रीजनिंग के अगर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के लगभग यहाँ पे शायद 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 19 और ये 20, तो 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है। और बाकी बचे 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके पेपर में, यानी अगर देखा जाए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के देखेंगे तो 15 क्वेश्चन, जीके के अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 15, 15, 20, 50। इसके अलावा रीजनिंग के अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी मैथ के आ जाएंगे 30 क्वेश्चन, मैथ के कितने आ जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 नंबर के पेपर पे आधार पे ही मेरिट बनती है। आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। अब इसके देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, उनका थोड़ा सा लेवल भी देख लेते हैं यहाँ पर, इसी पेपर के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए टेली कम्युनिकेशन का है पेपर। तो इसमें आधार पे अगर देखेंगे तो ये देखिए अंग्रेजी का है, ठीक। अंग्रेजी का तो फिल इन द ब्लैंक, ठीक, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे, देखो, द विंडोज़ वर टू हाई फॉर हर टू सी एनीथिंग, ठीक है। और छोड़ा गया है द वॉल्स एंड विंडो अपोजिट, तो एक्सेप्ट यहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यानी इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अंग्रेजी आप पूरा इसको देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से है, फिलिंग ब्लैंक के ज़्यादातर के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। देखिए कंप्रीहेंशन दिया गया ये पूरा, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन आपको भरने हैं, ठीक। तो कंप्रीहेंशन बेस्ड जो है क्वेश्चन ज़्यादा है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग कंप्रीहेंशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर फिर फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे पूछा गया है, ठीक, क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक फिर यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये भी फिलिंग द ब्लैंक वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक, ये ईडियम्स पूछा गया है, ठीक है। ईडियम्स आपसे पूछा गया है, गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक है। तो इसका ये दे दिया गया आंसर, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। ईडियम से पूछा गया है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में सिनोनिम्स पूछा गया एक, ठीक, सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, प्रोवर्ब, ठीक, से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्रीहेंशन फिर से दे दिया गया आपको। देखिए कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है इसमें, जो है टेली कम्युनिकेशन वाले जो पोस्ट है इसमें कंप्रीहेंशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे पेपर को, ठीक है। क्वेश्चनों को देख लेंगे, कंप्रीहेंशन से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंग्रेजी आती है। इस पूरे पेपर को हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या पूछा गया है वो देखिए। हिंदी में भी आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है,
अनेक सुख सुविधाओं के रहते यात्रा करना बहुत सहज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है आपको। आगे देखो, पुस्तकें, ठीक, पुस्तकें तथा प्राचीन दस्तावेज राष्ट्र की क्या है, संपत्ति है। यहाँ पे देखो भरना है आपको, ठीक है। आगे देखो, माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं, क्रिया पूछी गई है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे, प्रणार्थ क्रिया हो जाएगी। क्लियर, तो क्रिया से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो अब 15 क्वेश्चन चूँकि हिंदी से हैं, इसको आपको सही से मतलब क्या करना है, भरना है, उचित तरीके से लगाना है, ठीक है। मतलब वाक्य का अरेंजमेंट करना है आपको इसमें, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा, ACBD, AC यानी दूसरों को उपदेश देना सरल है परंतु स्वयं अपने, ठीक, व्यवहार में उस उपदेश को लाना कठिन होता है। तो उसको इस तरीके से लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर फिर से ये बड़ा सा पैराग्राफ दिया है और इसी पर आधारित जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें, वो देखो, प्रश्न नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लिए, अनुच्छेद को पढ़ करके आप इसको अच्छे से इसके आंसर दे सकते हैं, टिक लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे इसी से जुड़ा हुआ अगला है, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक साहित्य का विकास हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला इससे जुड़ा हुआ जो है, अनुच्छेद के अनुसार मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करने वाले तत्व कौन से हैं, ठीक है। इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा, पूरा इसको आप पढ़ेंगे तब उससे आप जुड़ करके आंसर इसका दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें फिर क्या दिया है, इसके बाद फिर आपसे दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे कठिनाई से समझा सके, उसे क्या कहेंगे, दुर्बोध, ठीक है। कठिनाई से समझा सके उसे दुर्बोध कहेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात करते हो, ठीक। ये फिलिंग द ब्लैंक फिर से आ जाता है, ठीक है। ये मुहावरा दिया गया है, अंगारों से खेलना खतरा मोल लेना, ठीक। आगे फिर अगला यहाँ पर कमल पर्यायवाची, ठीक, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो कमल कूट नहीं है कमल का, ठीक है। इसके अलावा विलोम शब्द निषिद्ध का विहित हो जाएगा, है। इसके फिर बाद अरेंजमेंट आ जाएगा इसमें जुड़ा हुआ। 15वें क्वेश्चन में आपसे फिर से बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक। ऐसे आपसे करके पूछ लेगा। अब यहाँ पे ये साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइंस में देखिए, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया है। बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन परिवर्तन करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक। तो सभी विधि से, है ना, ये पॉलिटी से है। अगला देखो, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है उस समय का। भारत के किस प्रधानमंत्री को 2023 में मिस्र के किस मंत्री को, सॉरी है, मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया था, ठीक। ऐसे आप आएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, विकार उल मुल्क सैयद अमीर अली, ठीक। ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार, ठीक है। तो सलीमुल्लाह, एक तो ये मुल्ला पूरे लग रहा है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे ही। और ये विकार, मुस्लिम लीग विकारें उत्पन्न कर दी भारत में, तो विकार उल मुल्क यानी मुल्क बना ली, ठीक, विकार करके। और सैयद अमीर अली, ठीक है, अपने आप को खुद अमीर समझ रहा है तो ऐसे करके तुम अपना बना सकते हो जो भी है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में विकसित हुआ है, कर्नाटक में, ठीक है। अगला देखो, दक्कन का पठार भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो दक्कन का पठार दक्षिण में पड़ता है। आगे देखो, ठीक। तो जी के तो काफ़ी ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। भारत में कौन सा त्यौहार रोशनी, ये देखो कितना दिवाली कितना सरल सा है ना। जी के बहुत ही जी है इसमें। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदल कर, ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन कब किया गया, 4 दिसंबर 2022। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा, ठीक। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, जिसमें से एक भाग कथाकार नायक के बचपन से लेकर पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा तक के जीवन को जो है दर्ज करता है। तो कौन सा है, VS नायपाल द्वारा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक। अगला देखो, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप इसमें देख लो, ठीक है, किस लेवल के आते हैं
वैसे अपना तैयारी कर लेंगे। NBFC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना था, जमुना नदी के नाम से जाना था, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, जून 2023 में मुंबई में, अब अगला देखो, ठीक है। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, जून 2023 में मुंबई में पाई गई नई मकड़ी प्रजाति का नाम क्या है, हसारियस, ठीक है। इस्लाम भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी जो है इस्लाम धर्म का पालन करती है, तो 15%, ठीक है। असहयोग आंदोलन निम्न के जवाब में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो रोलेट एक्ट के जवाब में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वृहद तत्व है और शरीर के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला, किस देश ने 2023 में एशिया इमर्जिंग क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता जीता है, तो पाकिस्तान ने, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संस्थान है, भारतीय रेल, ठीक। रिलायंस पावर, ये तो सब प्राइवेट है। 2023 में लोकार्पण किए गए नए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम राशि निवेश की जा सकती है 1.2 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जनसांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा आयु वर्ग कार्यकारी आयु संगठन का कार्य करता है, 15 से 64, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का है, ठीक। तो बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप अपना देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग टू इसी रीजनिंग मेन रहती है लगभग, है ना। ये आप देख लेंगे इनको क्वेश्चनों को, ठीक है। एक सेकंड हम आपको यहाँ पे रोक करके दिखा देते हैं, ठीक। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है 12वां, 15, ठीक है, 16, 17, 19 और ये 20। इसके बाद अब मैथ के क्वेश्चन आप देख लें, तो बीजगणित भी आती है क्या, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए परसेंटेज का, ठीक, टाइम डिस्टेंस, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ करके समझ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, सब सरल सरल सा एकदम, आराम से आप इनको लगा लेंगे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। परसेंटेज वही प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज, साधारण ब्याज पर सब जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, अनुपात समानुपात से जुड़े हुए, तो इन क्वेश्चनों को आसानी से आप लगा लोगे, ठीक। टोटल 30 मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और एडवांस मैथ नहीं है इसमें, शायद देख लेते हैं, एडवांस मैथ आपको नहीं मिलेगी, सब की सारी अर्थमेटिक है, बहुत आसानी से आप इनको लगा लोगे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को देखेंगे और जो है पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपको दिखा दिया और इसी पर आधारित आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।